this is my image acquisition system. It means you have to analyze the problem. Here you see it is written as problem domain. Yes or no? Problem domain. That means आप एक इमेज लेके उसके ऊपर आप क्या कौन सा प्रोसेसिंग यार देखिए बहुत सारा प्रोसेसिंग्स आर हेयर, सो मेनी प्रोसेसिंग्स आर हेयर. सो विद इन दिस प्रोसेसिंग्स कौन सा प्रोसेसिंग को आप उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माने प्रॉब्लम डोमेन. इज इट क्लियर? मान लीजिए यू यूज टू जस्ट एनहेंस द क्लैरिटी या ब्राइटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. माने आपके पास जो भी इमेज है दैट पर्टिकुलर इमेज हैज़ color concentration या appearance is dark in nature, so you used to improve that particular quality. मतलब उसको आप ब्राइट जो है ऐसे क्वालिटी में आप लाना चाहोगे. सो एट दैट मोमेंट व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग आपको अप्लाई करना होगा. व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, कौन सा प्रोसेसिंग आपको अप्लाई करना होगा. कौन बोल रहा है? इसका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है. हाँ हाँ, एनहेंसमेंट. ठीक है, शायद नहीं एनहेंसमेंट ही होगा, बिकॉज एनहेंसमेंट एक टेक्निक है, उसके अंदर बहुत सारा टेक्निक आएगा. ठीक है, हम लोग देखेंगे एक के बाद एक. तो उसमें क्या होगा, आपका जो इमेज का क्लैरिटी है, आपका जो इमेज क्वालिटी है, वो डार्क से ब्राइट जो है उसमें चला जाएगा. इसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होगा. हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग से. ओके, तो हिस्टोग्राम क्या है नहीं है वो सब हम लोग तो बाद में देखेंगे. तो मेरे बोलने का मतलब ये है, तो यहाँ पे डिफरेंट सारे टेक्निक है. मान लीजिए आप क्या बोले, एक इमेज का एक पार्टिकुलर सेक्शन लेके आप काम करोगे. मतलब आपके पास 500 क्रॉस 500 ऐसा कोई इमेज है. सो वो 500 क्रॉस 500 आपको नहीं चाहिए. माने ये जो टोटल इमेज है, सपोज इफ़ आई ड्रॉ अ फ्रेम हेयर, इमेज फ्रेम लाइक दिस, ऐसा कुछ इमेज फ्रेम है यहाँ पे. और इमेज फ्रेम का हम लोग बोले थे हॉरिजॉन्टल और जो आपका वर्टिकल लाइंस है. ठीक है, तो एक एक सेल जो क्रिएट करता है, हर एक सेल में एक वैल्यू रहता है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिक्सेल. द बेसिक एलिमेंट ऑफ इमेजेस इज़ नथिंग बट कॉल्ड पिक्सेल. तो वो जो मान लीजिए जो टोटल फ्रेम है, ये फ्रेम साइज है मान लीजिए 500 क्रॉस 500. मतलब हॉरिजॉन्टल भी आपका 500 लाइन्स है और वर्टिकल्स भी आपका 500 लाइन्स है. तो इसमें जितना सारा सेल्स हो रहा है उसके बीच आपका जो इंटेंसिटी पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे. तो मुझे टोटल इमेज में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट इमेज का जो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया है जहाँ से मुझे 8 क्रॉस 8, मान लीजिए 8 क्रॉस 8 ऐसा कुछ. ठीक है, ये जो इमेज एरिया है मुझे इसी में काम करना है. 500 क्रॉस 500 जो भी आपका टोटल फ्रेम साइज था, वो टोटल फ्रेम के ऊपर हम काम नहीं करेंगे. हम एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक उसी फ्रेम के अंदर, आप ये मत सोचिए हम कोई डिफरेंट इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट लाइक दैट. विद इन सेम फ्रेम I just lower the value and I specify that particular region on which I have to work या implement that particular image processing. तो इसमें कौन सा इमेज प्रोसेसिंग आपको, कौन सा टेक्निक आपको अप्लाई करना होगा. जितना भी टेक्निक आपको देख रहे हैं आप, सेगमेंटेशन, एकदम सेगमेंटेशन. पर्टिकुलर एरिया लेके टोटल फ्रेम को आप छोड़ दीजिए, उसी फ्रेम के अंदर कुछ छोटा सा एरिया लेके उसके ऊपर उसको मैग्नीफाई करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे. मुझे उस एरिया लेके इंटरेस्ट, दैट इज़ नथिंग बट सेगमेंटेशन. उसके बाद सोचिए और एक बात है, जैसे हम बोल रहे थे मॉर्फोलॉजिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. इसमें होगा मतलब आपके पास जो भी है, जो माने इमेज है, मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ, माने बहुत सारा चीज़ है उस इमेज के अंदर. मतलब एक पर्टिकुलर इमेज नहीं, हम बोले थे एक सीनरी है, सीनरी के अंदर आप क्या रहेगा,
उसमें पेड़ पौधा हाउस या कोई भी अच्छा वाला कुछ चीज़ रहेगा वहाँ पे। तो वहाँ से पर्टिकुलर एक चीज़ को आपको चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, उस शेप लेके आप काम करोगे। क्या करोगे, वो जो उसका शेप में आपका इंटरेस्ट है। बाकी सब आप क्या करोगे, आप माने यहाँ पे एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पे ना हम लोग एरोसन डिलीशन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एरोसन डिलीशन मतलब बहुत कुछ है, आप कुछ चीज़ बाहर से ऐड भी कर सकते हो। मान लीजिए आप देखिएगा रिसेंट जो मोबाइल कैमराज है, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक घर बैठे हैं, वहाँ पे हम मेरा जो खुद का जो सेल्फी लिए थे उसका बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं यार, किसी भी अच्छे साइट का बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे, है कि नहीं? ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं ना यूजिंग फोटोशॉप, या अभी तो कैमरे पे ऑलरेडी हो जाता है। तो वो जो बात है, मतलब आप कांस्टेंट हो, बट आपका जो बैकग्राउंड है आप उसको चेंज करवा रहे हो, ठीक है? तो ये जो आप कांस्टेंट हो, आपका जो शेप है, आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो ज़्यादा। ओके, सो ऐसा जो बात है, मतलब इमेज का जो शेप या स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे, वो होगा आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। उसके बाद कॉम्प्रेशन तो पता ही है, हम लोग बोले थे हम लोग कहाँ पे कॉम्प्रेशन ये वाला टेक्निक हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और एक बात, that is in our syllabus we have to discuss about this image filtering and enhancement, color image processing. This is our last topic of image processing. Then compression, segmentation, okay, just like that. ये सब लेके हम लोग काम करेंगे। ओके, एंड मैक्सिमम जो पोर्शन है आप लोग देखिएगा, फिल्टरिंग एनहेंसमेंट, मतलब यही 4 पार्ट लेके ही हम लोग को काम करना है। बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, वेबलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग, इमेज रेस्टोरेशन, मतलब ओरिजिनल इमेज में जो कन्वर्शन होगा, ये सारा कुछ हम लोग का सिलेबस में नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक बात है, नेक्स्ट स्लाइड एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंट सारा चीज़ है उसका आउटपुट एक्चुअली क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो एक्विजिशन है, एनहेंसमेंट है, रिस्टोरेशन, कलर इमेज रिस्टोरेशन, वेबलेट्स, और ये जो आपका मॉर्फोलॉजिकल है, ये जो है आउटपुट्स आर डिजिटल इमेजेस, मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो डिजिटल इमेजेस होगा। बट इफ़ यू थिंक अबाउट मॉर्फोलॉजिकल, देखिए दोनों पार्ट में ही है, मतलब आउटपुट इसका एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है या डिजिटल इमेज भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे रिकॉग्निशन, these are nothing but outputs are attributes of the images. Can anyone explain this term, outputs are attributes of the image? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? यहाँ पे तो इजी है, जो आउटपुट होगा डिजिटल इमेज फॉर्मेट में होगा, राइट? सो यहाँ पे जो है आउटपुट्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मीनिंग क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोले हम? क्या होगा, ट्राई कीजिए एक बार। एट्रीब्यूट्स मतलब सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये टर्म बहुत ही हम लोग यूज़ करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब मान लीजिए आप जो इमेज लेके आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स होगा, उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, दैट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, राइट? एक्चुअली हम लोग देखिएगा कोई कोई अगर HTML कोड जानता है, अभी फर्स्ट ईयर का HTML कोड चल रहा है, तो उसमें हम लोग बार बार एट्रीब्यूट्स टर्म को यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब वहाँ पे बोला जाता है, मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिखे हो, है ना, एक सेंटेंस लिखे हो, तो उस सेंटेंस का फॉन्ट क्या होगा? हम लोग वर्ड में लिखते हैं ना, आप लोग वर्ड पे लिखते हो, यस? कौन है? ओके, सो मान लीजिए आप एक सेंटेंस वर्ड पे लिखे हो,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो सेंटेंस है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, वो उसका स्टाइल, दैट मीन्स टाइम्स न्यू रोमन पे होगा या कैलिब्री पे होगा, ठीक है। बहुत सारा जो उसका डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस, और इसको आप स्टाइल भी बोल सकते हो, वो जो होगा वो सब आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो। बट आपका जो मेन सेंटेंस है वो पूरा कांस्टेंट है, मतलब उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसका सारा फीचर्स जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो है अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। ऐसे करके आप किसी भी सेंटेंस का डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, फॉन्ट, ये सब चेंज कर सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए लिखा गया है आउटपुट्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेजेस। मतलब यहाँ पे आउटपुट ना टोटल इमेज आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप टोटल इमेज लेके तो काम ही नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। सेगमेंटेशन में हम क्या बोले, टोटल जो इमेज है उसका एक पार्टिकुलर जोन, पार्टिकुलर एरिया लेके आप काम कर रहे हो, तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, उसी का फीचर्स ना होगा, उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ना होगा, या पूरा इमेज आपको मिल जाएगा। मतलब आप 500 क्रॉस 500 अभी जो हम लोग फ्रेम लेके बात कर रहे थे उसका हम लोग 8 क्रॉस 8 उस पोर्शन पार्टिकुलर डोमेन से, माने लेफ्ट हैंड साइड से 8 क्रॉस 8 को हम लोग ले लिए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, थोड़ी 500 क्रॉस 500 आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये सुनो। हम तो उसका एक स्पेसिफिक जोन लेके काम कर रहे थे ना, तो उसका आउटपुट कैसे पूरा इमेज आएगा। तो इसीलिए लिखा गया है आउटपुट्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेजेस। मतलब वो जो पर्टिकुलर इमेज है उसी इमेज का एक पर्टिकुलर फीचर्स आपके पास आउटपुट लेके आएगा, क्योंकि वही के तो उसी को ही तो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। एकदम एकदम पूरा आएगा, एकदम पूरा आएगा। बट ये जो यहाँ पे देखिए मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जो है ना, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ में हम लोग एट्रीब्यूट्स लेके भी काम करेंगे, बट कुछ कुछ जो है इसका पूरा डिजिटल इमेज जो है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। इसीलिए देखिए दोनों साइड में है, माने मॉर्फोलॉजिकल जब प्रोसेसिंग होगा उसमें आपके पास पूरा आउटपुट डिजिटल इमेज भी आ सकता है, या सम ऑफ टाइम यू नीड सम एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स भी आपके पास आएगा। तो एट्रीब्यूट्स का नॉर्मल सा डेफिनेशन आप लोग सोच लीजिए, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स है, और इसको आप पर्टिकुलर नंबर पे डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये जो हम बार बार बोल रहे हैं सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस, तो ये जो सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सम का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे सर सम मतलब कितना कितना फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर कितना, नो, इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस प्रोसेस। आप उस चीज़ को कि माने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप वहाँ पे कितना एट्रीब्यूट को ऐड करोगे, कितना एड ऑन फीचर्स को ऐड करोगे, कितना कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ऐड करोगे। दैट इज नथिंग बट कॉल एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स इज नथिंग बट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। हाँ स्मिता। अगर हम ये बोले फॉर एलिमेंट्स विद मल्टीपल आउटपुट, ना, फॉर एलिमेंट्स विद मल्टीपल आउटपुट्स कैसे होगा, ये तो एट्रीब्यूट्स, इसको आप कैसे एट्रीब्यूट्स बोलोगे आप, एलिमेंट्स विद मल्टीपल आउटपुट्स, ये कैसे होगा आप बताओ। मल्टीपल आउटपुट्स आप निकाल सकते हो, बट उसके ऊपर तो आपको प्रोसेसिंग करना होगा ना, है कि नहीं, ठीक है ना। आउटपुट्स आर एट्रीब्यूट, यहाँ पे टर्म को देखिए, आउटपुट्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज। यहाँ पे जो इमेज का बात बोला जा रहा है, ये मेरा ओरिजिनल इनपुट इमेज है, इसी का एट्रीब्यूट्स बोल रहा है। तो आपका जो डेफिनेशन है वहाँ पे आप मल्टीपल आउटपुट्स को डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे भी मल्टीपल आउटपुट्स हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे एम्फेसाइज माने किसका ऊपर आप जोर दे रहे हो, आप जोर दे रहे हो इनपुट इमेज का एट्रीब्यूट्स, बट आपका डेफिनेशन में जोर था आउटपुट्स, मल्टीपल आउटपुट्स के ऊपर आप एम्फेसाइज कर रहे हो, राइट। तो एट्रीब्यूट्स मतलब वो जो इनपुट इमेज है उसका सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस होगा, ओके ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्लाइड है, इन दिस स्लाइड वी जस्ट डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ दिस, यहाँ पे जितना भी आप प्रोसेसिंग देख रहे हो इसका थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पे दिखाया गया था।
हम एक्चुअली कल इसको भी डिस्कस किए थे, आज फिर से उसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि तब जाके ना टोटल सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा इसका एक ब्रीफ आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो आप लोग होता है ना, एक अंधा हाथी देखता है, ठीक है, एक अंधे का हाथी देखना जैसा होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट का अंदर है क्या उसको आप पहले जानिए अच्छे से, यस और नो। ये एक्चुअली एडवांस लेवल में अभी इसका काम चल रहा है। आप देखिए ना, इमेज प्रोसेसिंग आप एक भी फील्ड बता दीजिए जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। एनी वन, टेल मी एनी वन फील्ड जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इमेज प्रोसेसिंग, अगर ये वाला प्रोसेसिंग नहीं होता ना, अब कुछ भी काम नहीं होने, हम लोग इतना एडवांस हो ही नहीं सकते हैं सब कुछ चीज़ में। सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है आपका मेडिकल और आपका मिलिट्री, ये जो है डिफेंस, गवर्नमेंट का जो डिफेंस है वहाँ पे इसका ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। या आप सैटेलाइट का जो इमेज ले रहे हो, सब में देखिए इमेज लेके ही हम काम कर रहे हैं, इमेज डेटा के ऊपर ही काम हो रहा है कि नहीं। तो इमेज प्रोसेसिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या रिसर्च फील्ड में, माने यही सबसे माने टॉप मोस्ट टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग। आप किसी भी नेट या किसी से भी आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें किसी का इंटरेस्ट है, आप इसके ऊपर बहुत सारा या काम कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। अभी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर AI लगाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जा रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब सारा कुछ लगा के इमेज को डिफरेंट वे से प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इमेज प्रोसेसिंग में ये जो सारा चीज़ आप लोगों को बोले यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है हर एक पार्ट में। यहाँ पे देखिए इमेज एक्विजिशन सिस्टम एक डिफाइन किया गया है। मतलब देखिए क्या डिफरेंस हो रहा है, आप लोग इजीली इफ़ यू रिकॉग्नाइज दिस इमेज आप इजीली बोल सकते हो। ये देखिए मेरे पास कुछ आर्बिटरी आई हैव सम इमेजेस, उस इमेज को एक सिस्टम के अंदर हम लोग डाल दिए, ठीक है। ये मेरा है इमेज एक्विजिशन सिस्टम। तो इमेजिंग सिस्टम या इमेज एक्विजिशन सिस्टम मतलब जिस सिस्टम के अंदर आप, यस, एक्विजिशन मतलब एग्जीक्यूशन। हाँ, एक्विजिशन मतलब क्या, जिस सिस्टम के अंदर आप उसको स्टोर कर रहे हो, जिस सिस्टम के अंदर आप उसको डेटाबेस को आप स्टोर कर रहे हो, आफ्टर दैट स्टोर होगा ना, उसके बाद ही ना आप उसको प्रोसेस करोगे। मतलब आप ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ बना दिए, उसके आप उससे आप इमेज को इनपुट ले सकते हो, यस और नो। मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप इनपुट लेना चाह रहे हो तो उस चीज़ को आपको क्या बोलना होगा, मतलब उस चीज़ को इनपुट लेने के लिए एक कंफर्टेबल सिस्टम आपको बनाना होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आई थिंक हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिए इस डिफिनेशन को। जैसे मान लीजिए सिग्नल एक्विजिशन सिस्टम, ऐसा जो है ऑडियो एक्विजिशन सिस्टम, मतलब वो जो एक्विजिशन सिस्टम होगा पर्टिकुलर ऑडियो सिग्नल को इनपुट लेके लेगा, राइट। ये जो एक्विजिशन सिस्टम है ये सिर्फ इमेज जो होगा उसी को इनपुट करके लेगा। अब कोई भी जैसे मान लीजिए हम लोग जो एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल, मतलब पर्टिकुलर उसी सिग्नल को इनपुट, इंफॉर्मेशन को इनपुट लेके लेगा, वो उसको बोलते हैं हम लोग एक्विजिशन सिस्टम। एक्वायरिंग जो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमेज एक्विजिशन सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर एक इमेज प्रोसेसर है, आप ऐसे भी आप एक्विजिशन सिस्टम को आप बोल सकते हो। मतलब ये जो प्रोसेसर है ये सिर्फ इमेज को ही प्रोसेस करेगा, और वो जो प्रोसेसर जिस सिस्टम के अंदर है दैट इज कॉल्ड इमेज एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। इसमें देखिए एक आर्बिटरी शेप का एक इमेज को यहाँ पे लिया गया है उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आप लोग बताओ क्या हो रहा है। ये मेरे पास कुछ आर्बिटरी इमेज है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, देखिए आप लोग बताइए। डिजिटल इमेज एकदम डिजिटाइज आप कर रहे हो, मतलब आपके पास जो रॉ इमेज था ना, मान लीजिए मेरे पास एक रॉ इमेज है, इज इट पॉसिबल उस रॉ इमेज से आप उस इमेज का जो वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो हम लोग 500 क्रॉस 500 ऐसा करके आपका रो और कॉलम्स का डिफाइन कर रहे थे, आप एक रॉ इमेज देख के क्या आप डिफाइन कर सकते हो एक इमेज के अंदर कितना रोज है, कितना कॉलम्स है, कितना सेल्स है, कितना नंबर ऑफ पिक्सेल्स वहाँ पे रहेगा, है कि नहीं? इज इट पॉसिबल आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है।
बात समझ में आ रहा है? मेरे पास एक रॉ इमेज है, कोई भी इमेज आप जो आप आंखों के सामने जो देख रहे हो वही आपके पास इमेज है। आप कैमरे पे जो पिक्चर को स्नैप ले रहे हो दैट इज़ योर इमेज। तो इस इमेज को देख के आप बोल दोगे उसमें कितना रोज है, कितना मतलब कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है। नॉर्मल बात ये है, आप बोल सकते हो, कोई नहीं बोल सकता है। तो उसको क्या कर रहा है ये इमेज एक्विजिशन सिस्टम या इमेजिंग सिस्टम जो है उसको देखिए यहाँ पे डिजिटाइज्ड इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिजिटाइज इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये वाला फॉर्मेशन इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन, मतलब फ्रॉम हेयर यू कैन इजीली से दैट हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस, हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर प्रेजेंट देयर। अगर आप इसमें एक बार ऐसा वाला आउटपुट आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप इमेज प्रोसेसिंग का कोई भी टेक्निक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राइट मेरा बात को अच्छे से समझिए। If you have this type of formation of image, that means the digitized image formation, you can apply any type of image processing here. जब तक इस स्टेज में नहीं आएगा आप किसी इमेज का ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग, जो भी प्रोसेसिंग टेक्निक्स है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इसी के ऊपर अप्लाई होगा। इसी के ऊपर जितना सारा हम लोग देखें ना, सेगमेंटेशन मान लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस मान लीजिए, जो भी चीज़ है सब इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। मतलब हम जो भी प्रोसेस देखेंगे उसका जो बैक हैंड होगा, बैक हैंड में इसी का ऊपर प्रोसेस चलेगा। ये मेरा मेन चीज़ है। मतलब किसी भी इमेज को, रॉ इमेज को उसका डिजिटाइज्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, एंड दैट इज डन बाय माय इमेज एक्विजिशन सिस्टम। इसीलिए इससे पहले जो भी स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग ही किया गया है प्रॉब्लम डोमेन, एंड प्रॉब्लम डोमेन में फास्ट इनपुट कहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इमेज को। ये जो है प्रॉब्लम डोमेन, मतलब यहाँ से यू हैव टू पुट सम रॉ इमेज। यहाँ से मेरे पास जो है रॉ इमेज को आप इनपुट डालोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको रॉ इमेज को डालना है इनपुट। उसके बाद क्या करोगे आप, इमेज एक्विजिशन सिस्टम के अंदर रॉ इमेज आएगा। उसके बाद यू हैव सम डिजिटाइज फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेजेस, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई एनी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग व्हाट एवर इट इन हियर। क्लियर? किसको समझ में नहीं आया पहले बताइए। हम लोग अभी भी किसी भी प्रोसेस के अंदर नहीं जा रहे हैं, बट बिफोर दैट I wish to give you some brief introduction of total image processing. होता क्या है एक्चुअली। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका सेमेस्टर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एक बात का इंटरेस्ट है, हम जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम इसी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया। कोई भी चीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद ना किसी भी, मान लीजिए हम इमेज इनहेंसमेंट पढ़ाएंगे, उसमें देखिएगा नॉर्मल सा मैथमेटिक्स चल रहा है। मतलब यू हैव सम पिक्सेल्स वैल्यू, माने पिक्सल का जो इंटेंसिटीज वैल्यू है उसका जो नंबर है उसके ऊपर है, आप सिर्फ वहाँ पे मैथमेटिक्स करोगे, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, वहाँ से आपको ओवरव्यू नहीं मिलेगा। मतलब ये हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट आवर ओवरव्यू सेक्शन। एंड इसके बाद जब हम देखिएगा इमेज फिल्टरिंग, एनहेंसमेंट, जब किसी भी पॉइंट में हम जाएंगे ना, वहाँ पे देखिएगा सिर्फ वैल्यू लेके हम लोग काम कर रहे हैं। वो वैल्यू क्या है? पिक्सल वैल्यू। पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू कहाँ से मिला? इमेज एक्विजिशन सिस्टम जो था उसका जो डिजिटाइज्ड आउटपुट था उसी से मुझे उस पिक्सल वैल्यू मिला है। सब में देखिएगा कॉम्प्रेशन, सेगमेंटेशन, जो भी चीज़ वहाँ पे देखिएगा सिर्फ एक हम लोग एक क्रॉस मैट्रिक्स ले लेंगे, 8x8 मैट्रिक्स, 32x32 मैट्रिक्स, ऐसा जो पिक्सल मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर देखिएगा हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स है वो सब अप्लाई कर रहे हैं। बट वो क्रॉस आया कहाँ से है? ऐसा रॉ इमेज देख के तो नहीं आया है, वो होता है आपका एक्विजिशन सिस्टम का आउटपुट फॉर्मेशन। राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट, if we move on our next part,
नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ये हुआ आपका इमेज एक्विजिशन, इसका आउटपुट अकॉर्डिंग, and now you see image enhancement. Here you see different type of image enhancements are there. यहाँ पे देखिए ये जो फास्ट इमेज है, दिस इज माई फास्ट इमेज सपोज, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, मतलब धुंधला धुंधला सा ऐसा यू हैव आपके सामने विजिबल हो रहा है। तो इसके ऊपर इफ़ यू अप्लाई इमेज इन्हेंसमेंट प्रोसेस, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ब्लॉक करके दिखाया गया है। देखिए आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे क्लियर पूरा इमेज जो है क्लियर आ गया है। हो ही सकता है, मान लीजिए मेरा कैमरे पे हम जब पिक्चर को ले रहे थे उस टाइम उसका लेंस जो था लेंस क्लियर नहीं था, मतलब कुछ डास्ट लेंस के ऊपर था, है कि नहीं, हो भी सकता है। तो उस डास्ट को हम रिमूव नहीं किए थे उसी टाइम में, मेरे पास यही मेरा ओरिजिनल इमेज है। आप उल्टा मत सोचिएगा जे ऐसा इमेज कैसे हो गया, यही मेरा ओरिजिनल इमेज है, ड्यू टू सम जो भी डास्ट या जो भी है लेंस के ऊपर पड़ गया था, और भी बहुत सारा ऑप्शंस हो सकता है उसके वजह से, या आप सेटिंग्स अच्छे से नहीं कर पाए हो, है कि नहीं। आजकल का जो भी डिजिटल कैमरास है या मोबाइल में बहुत सारा सेटिंग्स मिलता है, हम पहली बार उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम सेटिंग्स ठीक ठाक नहीं कर पाए, तो मेरे पास लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट वाला ऐसा इमेज आ गया है। तो आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद मुझे तो अच्छा इमेज चाहिए, तो यू हैव टू अप्लाई सम इमेज एनहांसमेंट टेक्निक, उसके बाद देखिएगा आपके पास अच्छा इमेज आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए फास्ट जो मोशन है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ब्लर आ गया है, बार मतलब थोड़ा सा हेजी फॉर्मेशन में, तो इसे भी आप इमेज एनहांसमेंट टेक्निक अप्लाई करने के बाद यू विल गेट अ गुड क्वालिटी पिक्चर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लर का कोई पोर्शन ही नहीं है, यहाँ पे ब्लर ही नहीं है कि नहीं, ब्लर वाला कोई इमेज ही आपको नहीं दिखने का मिलेगा। तो दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड इमेज एनहांसमेंट प्रोसेस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे देखिए इमेज रिस्टोर किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए मोशन ब्लर हो गया है, ठीक है, इस मोशन ब्लर को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं इमेज रिस्टोरेशन में, माने ओरिजिनल वाला जो इमेज था उसी इमेज पे हम लोग जा रहे हैं। या इफ़ यू सम लॉट्स ऑफ इमेज नॉइजेस, ये जो इमेज है पहला वाला इमेज में बहुत सारा नॉइज है, जस्ट डॉट 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 करके ऐसे करके पॉइंट में वाइज आपको डिफाइंड नॉइजेस दिखाई देगा, उसको आप नॉइज को रिमूव कर रहे हो। देखिए यहाँ पे आपके पास अच्छा सा इमेज आ गया है। सो दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड इमेज रिस्टोरेशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कलर इमेज प्रोसेसिंग, तो कलर फॉर्मेशन में हो जाएगा। वेवलेट थोड़ा सा अलग बात है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा अबाउट वेवलेट्स। यस, रिस्टोरेशन और इन्हांसमेंट, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में तो वो क्लियरेंस ही दे रहा है, एकदम क्लियरेंस दे रहा है। इसी बात को हम पहले दिन बोले थे, आपका इमेज एनहेंसमेंट जो बात है वहाँ पे आप इमेज को वन टाइप ऑफ मैनिपुलेशन वहाँ पे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मैनिपुलेशन किया जा रहा है। बट इमेज रिस्टोरेशन मतलब इमेज को आप रेस्टोर कर रहे हो, माने दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम यूज़ होता है। मतलब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं यार एनहेंसमेंट है, बट एक्चुअल एनहेंसमेंट के अंदर ना बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए हिस्टोग्राम प्रोसेस है, नॉइज रिमूवल प्रोसेस है, FIR फिल्टर प्रोसेसिंग है, या आपका IR फिल्टर प्रोसेसिंग है, बहुत सारे फिल्टरिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। मतलब किसी भी इमेज लेके हम लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये जो इमेज रिस्टोरेशन है, मान लीजिए नॉर्मल सा जो पिक्चर होगा उस नॉर्मल पिक्चर को एब्रप्ट हो गया है, मतलब एब्रप्ट मतलब या उसमें बहुत सारा नॉइज आ गया है। नॉर्मल पिक्चर उसमें बहुत सारा नॉइज, एनहेंसमेंट सेम है, बट एनहेंसमेंट में जो डिफरेंट सारा प्रोसेस था उसको हम लोग मैनिपुलेट करने के बाद ही आपके पास अच्छा सा इमेज आ रहा है। बट इमेज रिस्टोरेशन मतलब किसी भी चीज़ को आप रेस्टोर करना, मतलब क्या बोलते हो आप बताइए। किसी भी चीज़ को आप रेस्टोर कर रहे हो, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल अभी आप यूज़ किए हो, है कि नहीं, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा टेम्पोररी फाइल आपके मोबाइल के अंदर आ रहा है। तो मान लीजिए कोई भी वायरस इफेक्ट हुआ है या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोर करते कि नहीं करते हैं। मोबाइल पे एक ऑप्शन रहता है ना रेस्टोरेशन, मतलब वो पहले वाला वैल्यू पे, माने नया वाला मोबाइल आपके पास जैसा था उसी फॉर्मेशन में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाएगा। तो इमेज रिस्टोरेशन मतलब वही वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू।
तो मान लीजिए ये जो ब्लरिंग इमेज है ना, ये तो ब्लर इमेज है, तो एक्चुअल में तो इमेज ऐसा नहीं दिखता था ना, है कि नहीं? एक्चुअल में तो ये इमेज ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसको ब्लारनेस में, ब्लारनेस को सिर्फ आप ब्लार को उठाओगे, इसका ब्राइटनेस, इसका कॉन्ट्रास्ट कुछ भी आप चेंज नहीं करोगे, सिर्फ वो जो ब्लार वाला पोर्शन है आप उसको हटा के देखिएगा, यहाँ पे जो ब्राइटनेस आपको जो जो चीज दिख रहा है सब कुछ सही रहेगा, सिर्फ ब्लार हटा के। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम लोग देखिएगा अभी समझ में नहीं है, हम पहले ही बोल दिए थे इमेज रेस्टोरेशन और एनहेंसमेंट अगर आप आउटपुट के साथ क्लैरिफाई करोगे तब जाके डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर दोनों ही चीज़ में तो हम सेम चीज़ कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जब उसका देखिएगा हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक यूज़ करेंगे ना, तब पता चलेगा दोनों का एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इमेज रिस्टोरेशन मतलब आप सिर्फ ये बात को आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, is an area that also deals with improvement the appearance of the image। इसका भी appearance of the image को ही हम लोग improve कर रहे हैं, बट इसमें image को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, उसका ओरिजिनल जो इमेज है उसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इमेज एनहेंसमेंट में हम लोग क्या बोले थे, कोई डार्क वाला इमेज को ब्राइट वाला इमेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो हो ही सकता है डार्क वाला इमेज ही था, हम लोग पहले जो उसका जो स्नैप लिए थे वो डार्क ही था, है ना, हम लोग इंटेंशनली उसको ब्राइट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हम तो बोलते ही जा रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं इमेज एनहेंसमेंट में हम लोग क्या दिखाए, यहाँ पे देखिए पहले वाला जो था एक ग्रेन टाइप एक पिक्चर्स दिखाए थे एनहेंसमेंट पे, उसमें क्या होता डार्क क्वालिटी का था। मान लीजिए ये वाला डार्क क्वालिटी का ही था, ये वाला जो है लाइक दिस, ये देखिए डार्क क्वालिटी का ही इमेज है, मानते हैं पहले से ही डार्क ही था, ऐसा नहीं है ये डार्क नहीं था। ठीक है, हम मानते हैं क्वालिटी डार्क था, बस उसको आप इंटेंशनली उसको ब्राइट कर रहे हो। अब इंटेंशनली ब्राइट कर रहे हो मतलब वो जो इमेज है उस इमेज को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, है कि नहीं? ये ओरिजिनल ही था मान लीजिए, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड इमेज एनहेंसमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए टर्म भी ऐसा ही लिखा गया है, is the process of manipulating an image so that the result is more suitable than the original। समझ में आ रहा है? बट रिस्टोरेशन मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे ही आप जाओगे, बट यहाँ पे एनहेंसमेंट जो है ओरिजिनल वैल्यू से भी अच्छा है। दोनों बात को अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए। इनहेंसमेंट में मतलब रॉ मटेरियल में ही खराब है ना। हाँ, रॉ मटेरियल में ही एकदम 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 सही बात, रॉ मटेरियल में ही खराब है। हम उसको इंटरनेशनली हम उसको बूस्ट कर रहे हैं, जोर करके हम उसको अच्छा अच्छा वाला इमेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे अभी अभी याद आया था, अभी हम भूल गए एक्चुअली। इमेज एनहेंसमेंट को आप किसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हाँ हम जो बोले थे पहले वाला जो मूवी शूट हुआ था उसी टाइम का जो बात है, उसी टाइम में हम लोग क्या